ये पहले रफ कवर बनाते हैं, उसके बाद जाके फाइनल होता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तभी मैं कहता हूँ कि हमारा अगर भारत का कोई सीक्रेट वेपन है तो इट इज़ द इंडियन मिलिट्री। दैट्स व्हाई आई वांट टू ब्रिंग आउट देयर टेल्स। डिफरेंट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है ऋषि कुमार, जिन्होंने 2012 में आन कॉमिक्स की शुरुआत की थी, जहां ज़्यादातर कॉमिक्स फैंटेसी, माइथोलॉजी या फिर सुपर हीरोज़ पर आधारित होती है। वहीं 2012 में इन्होंने आन कॉमिक्स की शुरुआत की थी, जो पूरी तरह से वॉर और वॉर हीरोज़ पर आधारित है। आज हम इनसे बात करेंगे और ये हमें बताएंगे कि किस तरह से आन कॉमिक्स की शुरुआत हुई, किस तरह से ये अपनी पूरी रिसर्च करते हैं और इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। ऋषि जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि किस तरह से आन कॉमिक्स की शुरुआत हुई और सुपर हीरोज़, फैंटेसी या फिर एंटरटेनमेंट, जो कॉमिक्स का सबसे बड़ा पहलू माना जाता है, उससे अलग आपने भारत के जो युद्ध है और जो भारत के वॉर हीरोज़ पे है, उन पे कॉमिक्स बनाने का सोचा। हम बचपन से कॉमिक्स सब पढ़ के बड़े होते हैं। जो ज़्यादातर हम जो कॉमिक्स पढ़ते हैं वो फिक्शनल हीरोज़ होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो बाहर के जो हैं, बैटमैन। और हमारे इंडिया में भी हैं फिक्शनल कॉमिक कैरेक्टर्स, जैसे कि नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा। तो मैंने और मैं वॉर कॉमिक्स भी बहुत पढ़ता था, और पर वॉर कॉमिक्स जो भी हम पढ़ते थे वो सब अंग्रेज़ों का या अमेरिकन्स की स्टोरी होती थी, और इंडिया का कुछ एज सच था नहीं, बिकॉज़ हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, एंड 1947 से लेके करंट टाइम्स तक काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स हुए हैं। तो और हमारे यहाँ वॉर मूवीज़ भी बहुत कम बनती हैं। अगर आप गिनेंगे तो कितना होगा, मुश्किल से 15-20। अभी सबसे रिसेंट माइंड में आता है तो उरी और फाइटर, जो एक एयरफोर्स का आया था, तो बहुत कम बनते हैं। तो इंडियन जो कॉमिक्स हैं ऑन वॉर्स एंड वॉर हीरोज़, उसका ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर का ही पढ़ना पड़ता था। तो मुझे यही लगा कि हम कब तक इन लोगों का पढ़ते रहेंगे, हमारा भी अपना होना चाहिए कुछ। तो आई थिंक 2009-10 में फिर डिसाइड किया था कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। एंड सबसे पहला हमारी जो बुक आई थी वाज द सियाचिन वॉर। उसका काम 2010 में शुरू हुआ था और बनते बनते 2012 सो 12 में छपी। थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि जो पहली कॉमिक थी सियाचिन वॉर पे, वो आपने कैसे तैयार की? पहला टॉपिक वही चुनने का क्यों सोचा? क्या उसमें भी कोई वॉर हीरोज़ है या फिर वो सिर्फ इवेंट बेस्ड है? किस तरह से डायलॉग्स तैयार किए गए, स्क्रिप्ट तैयार की गई, इलस्ट्रेशन तैयार किया गया, पहली कॉमिक जो थी? तो उसकी थोड़ा जर्नी के बारे में। अच्छा 2009 और उससे 10 साल पहले जाएं तो 1999, जब कारगिल वॉर हुई थी। तो कारगिल वॉर जो थी वो मीडिया में बहुत टेलीवाइज्ड हुई थी, लेकिन हमारा गोल था कि टू टेल द ऑडियंस कि कारगिल वॉर क्यों हुई थी, बिकॉज़ हवा में कुछ होता नहीं है लाइक इट इज़। तो कारगिल वॉर हुई थी बिकॉज ऑफ द सियाचिन वॉर। तभी हमने सियाचिन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री और जो एक्चुअल फाइटिंग हुई थी वो सब रिसर्च करके प्रेजेंट किया है, ताकि लोगों को पता चले कि 20,000 जो सियाचिन ग्लेशियर की हाइट्स हैं 20,000 फीट है, उस पोस्ट पे हमारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं, एंड वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। वहाँ पे टेम्परेचर्स भी -40-50 में जाते हैं। तो उसी के ऊपर हमने ये 2 किताबें निकाली, सियाचिन द कोल्ड वॉर और बैटलफील्ड सियाचिन। एक और जहां आन कॉमिक्स पूरी तरह से इंडियन वॉर हीरोज़ और युद्ध से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है, वहीं ऋषि कुमार अपने कॉमिक्स के टॉपिक सिर्फ फेमस नामों के आधार पर नहीं चुनते। उनकी कहानियों में कई बार अनसुने किरदार भी शामिल होते हैं। कई बार सेना या फौजी के परिवारों से जुड़े लोग खुद उनसे संपर्क करते हैं और उनसे इन वीर नायकों की कहानियों पर कॉमिक्स बनाने के लिए कहते हैं।
पहले आपने सिर्फ मिलिट्री इवेंट्स पे कॉमिक्स बनाए, पर वॉर हीरोज़ भी हैं, तो क्या किसी मिलिट्री फैमिली से लोगों ने आपको अप्रोच किया हो कि या फिर मिलिट्री से आपको अप्रोच किया गया हो कि आपको इस टॉपिक पे या इस वॉर हीरो पे कॉमिक बनानी चाहिए? हाँ, जब हम अपनी कॉमिक्स बना रहे थे सॉरी, तो मिलिट्री में काफ़ी लोगों को पता चला एंड दे गॉट इंटरेस्टेड. सो लेफ्टिनेंट नवांग की फैमिली, आई थिंक दे वर द फर्स्ट वन टू अप्रोच अस कि आप हमारे मार्टर, उनके ब्रदर थे, लेफ्टिनेंट नवांग के ब्रदर आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे उन पे कॉमिक बना दें. तो एक्चुअली जो भी फैमिली आती है तो वी ऑलवेज़ वर्क विद देम. बाकी हमारा अपना भी एक लिस्ट होता है कि हमें भी कवर करना होता है. अभी तक आन कॉमिक्स के कितने सीरीज़ आए हैं, कितने टॉपिक्स पे आप लोगों ने कॉमिक्स बनाए हैं, थोड़ा उस बारे में बताइए. हमने आई थिंक इंग्लिश और हिंदी मिला के 60 बुक्स प्लस 2 बॉक्स सेट्स जिसमें कलेक्शन ऑफ इंग्लिश और हिंदी है. तो अगर आप ऐड अप करें तो 62 हो जाएगा. एंड बाकी उसमें कितने वॉर्स कवर किए हैं, वॉर हाँ. इवेंट्स और हीरोज़? हमने अगर आप हमारा पूरा कलेक्शन देखेंगे तो हमने 1940s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000s, 10s, 15s और जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं वो सारा टाइमलाइन कवर्ड है. सो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हमने पूरा इंडियन मिलिट्री का हिस्ट्री इन पिक्चर्स ही बना दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 40s. एंड एक इंस्टेंस में वी हैव ऑल्सो कवर्ड वर्ल्ड वॉर 1. सो जहाँ तक अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो फिर लास्ट 100 ईयर्स का मतलब कवर किया है हमने, वर्ल्ड वॉर 1 से टिल 2025 जितने भी. एंड फ्यूचर में जब हम ऑपरेशन सिंदूर कवर करेंगे तो वो भी 2020s का है, अलॉन्ग विथ सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट. मतलब पूरा 40 से लेके लास्ट आई थिंक 75 ईयर्स 80 ईयर्स का. जब आप कोई वॉर हीरो स्पेसिफिकली चूज़ करते हैं तो क्या क्राइटेरिया होता है? सिर्फ अवॉर्डी वॉर हीरोज़ चूज़ करते हैं या फिर किस तरह से आप लोग वॉर हीरो सिलेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉमिक या फिर उन पर कॉमिक बनाने के लिए? ओके, हमारा एक तो क्राइटेरिया रहता है कि हम जितना डाइवर्सिटी दिखाएं, वेदर दे आर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, चाहे वो सिख, मराठा, गोरखा, पंजाब, जाट, माहर, जितनी भी यूनिट्स हैं और उनमें जितने भी कास्ट और रिलीजन के लोग सर्व करते हैं, हम जितना वैरायटी हो सकता है, बिकॉज वी वांट टू शोकेस कि हाउ ऑल दिस डाइवर्सिटी जॉइंड द आर्म फोर्सेस टू डिफेंड द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ भारत. कॉमिक है उसको ज़्यादातर एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स देखा जाता है, पर क्योंकि आप वॉर इवेंट्स पे, वॉर हीरोज़ पे बनाते हैं, तो किस तरह से आप ध्यान रखते हैं कि वो थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो, उसमें इमोशंस भी हो और साथ ही साथ कि वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो, सारी इन्फॉर्मेशन भी उसमें पूरी तरह से आए? तो इन सारी चीज़ों का कैसे आप ध्यान रखते हैं? एक तो हम साइटेशन पे ही बेस रखते हैं एंड जो साइटेशन में लिखा होता है कि उसी के अराउंड ही हम दिखाते हैं. और एंटरटेनमेंट उसमें द ओनली एंटरटेनिंग पार्ट इज़ कि वो आपको पिक्चर फॉर्म में आ रही है. जो आप बुक्स में भी आप पढ़ सकते हो, दैट इज़ फाइन, बट पिक्चर्स में जब आप कॉमिक्स पढ़ोगे आपको याद रहेगा. वो बुक्स में आप पढ़ते हो तो माइंड से निकल जाता है, बट एक पिक्चर जो होती है, जो आपने कहीं देखा हो, वो पिक्चर आपके माइंड में हमेशा रहेगी, वो आप कभी भूलोगे नहीं. यू कैन रिकॉल इट एनी टाइम कि हाँ मैंने वो पिक्चर देखा था, हाँ अच्छा वो इसका था. अब बुक्स में हम पढ़ते हैं तो पैराग्राफ्स याद नहीं रहते अनलेस वी मेक नोट्स या रिसर्च के लिए. बट कॉमिक ऐसी चीज़ है कि जो भी यंग जनरेशन, जो भी लोग पिक्चर देखेंगे, दे विल टेंड टू रिमेंबर इन मोर डिटेल्स.
आन कॉमिक्स के अलावा रोली बुक्स, अमर चित्र कथा जैसे पब्लिशिंग हाउस भी हैं जिन्होंने भारतीय युद्ध घटनाओं और युद्ध के वीर नायकों पर कॉमिक्स बनाई है, लेकिन उनके विषय या थीम बहुत ही सीमित है। वहीं आन कॉमिक्स लगातार सिर्फ भारतीय युद्ध नायकों और युद्ध घटनाओं पर आधारित कॉमिक्स बना रहा है। इस पर बात करते हुए ऋषि कुमार बताते हैं कि क्यों वह लगातार इस काम से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे इंडियन वॉर हीरोज़ और उनकी कहानियाँ ही वो बड़ा रीज़न है कि आप अभी तक इस फील्ड में उनकी कहानियों पर स्टोरी बना रहे हैं? मेरा वही है कि हैड इट नॉट बीन फॉर द इंडियन मिलिट्री, अब इंडिया का जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज अभी है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता। प्रॉब्ली लद्दाख, जम्मू वो चला गया होता, क्योंकि लद्दाख में भी ऐसे डेयरिंग हीरोज़ हैं, कर्नल रिंचन, देन मेजर हरीचंद, जिनके वजह से अभी भी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लद्दाख और JLK, जम्मू लद्दाख कश्मीर का है, इज़ स्टिल विद इंडिया। वेदर इट्स मेजर सोमनाथ शर्मा, उनके एक्शन से मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं डेस्टिनी ऑल्टर हुई है। दैट इज़ वाई मेरे को ये लगता है कि अगर इंडियन मिलिट्री नहीं होती तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट। तभी मैं कहता हूँ कि हमारा अगर भारत का कोई सीक्रेट वेपन है तो इट इज़ द इंडियन मिलिट्री। दैट्स व्हाई आई वांट टू ब्रिंग आउट देयर टेल्स। उनकी जितनी कहानी पढ़ेंगे लोग विल गेट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। बेसिकली यू मे नॉट, आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो, दैट्स ग्रेट। मेरी कॉमिक्स से कुछ लोगों ने बताया है, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मेरी कॉमिक्स से पढ़ के दे डिसाइडेड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। तो आप कंट्री के लिए यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर द कंट्री जब आप इनके स्टोरीज़ पढ़ते हो इंडिविजुअल्स की, कि इन्होंने बड़ा सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ।